पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन और सबसे बड़े मंदिर दूधेश्वर नाथ मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो तो यहाँ पर मौजूद है ही, लेकिन साथ में सिविल डिफेंस भी यहाँ पर अपनी अहम भूमिका अदा कर रहा है। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी मौजूद हैं, सिविल डिफेंस से हैं। तमाम तरह की स्थिति जो यहाँ पर देखने को अनिल जी आपको मिल रही है, किस तरह की चुनौती आपको मिल रही है? 2 साल के बाद में मंदिर के प्रांगण खुले हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2 साल के बाद ये मौका आया है कि जहां पब्लिक आके अपने सिद्धपीठ दुधेश्वर नाथ पे दर्शन कर रही है। तो कल शाम जब 12 बजे से दर्शन स्टार्ट हुए, तब से ही लाइनें लगातार मंदिर के बाहर घंटाघर की तरफ 2-3 लाइनें चल रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, और उसके साथ साथ मंदिर समिति के जो लोग हैं, सिविल डिफेंस की जो पूरी टीम है। हमने राउंड दी क्लॉक यहाँ पर सिविल डिफेंस की टीम लगा रखी है, जो हर 5 घंटे में चेंज हो रही है हमारी टीम। और लगातार वो दिन रात यहाँ पे पब्लिक की सेवा के लिए, कि पब्लिक को किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, इस बात का ध्यान सिविल डिफेंस के वार्डन रखते हैं। और पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं लगातार हमारे साथ रात भर रहे यहाँ पर, उनकी व्यवस्था पूरी रही। और ये हमारे दुधेश्वर बाबा की एक कृपा है कि यहाँ पर किसी तरह की भी कोई दिक्कत कभी हमारे भक्तों को नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप बाहर लाइन में जाके देखेंगे तो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो बहुत शांति से खड़े होकर घंटों घंटों इस बात का इंतजार करते हैं कि वो आएँ और अपने ईष्ट भोले बाबा को जल चढ़ाएं। अगर देखें हम अब तक क्या अनुमान है, कितने लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कितना अनुमान है कि और आ सकते हैं 2 साल के बाद? क्योंकि दूर दूर से, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, मेरठ से, बुलंदशहर से। सिद्धपीठ, जैसा हमने आपको पहले भी कहा, ये मान्यता है कि दुधेश्वर नाथ में रावण ने अपना पहला सिर यहाँ पे अर्पित किया था और उनके पिता विश्वामुनि यहाँ पे पूजा किया करते थे। कालांतर में ये शिवलिंग धरती के अंदर हो गया और उसके बाद गाय के द्वारा जब दूध वहाँ चढ़ाया जाने लगा लगातार, तो लोगों ने देखा कि ये क्या बात है, और ये शिवलिंग दोबारा प्रकट हुआ। यहाँ की ज्ञात परंपरा, हमारी यहाँ की ज्ञात परंपरा जो है करीब 600 साल से अधिक की है, जो महंत परंपरा हमारी यहाँ पर है। तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और केवल गाजियाबाद नहीं, आसपास के क्षेत्रों से भी पब्लिक जो श्रद्धालु हैं वो आज आके यहाँ पर जल चढ़ाना चाहते हैं। और हमारा अनुमान ये है कि इस बार शिवरात्रि में कम से कम 2 लाख आदमी यहाँ पर जलाभिषेक कर लेगा। ये लाइनें जो नहीं टूट रही हैं लगातार, ये इस बात को बताती हैं कि हमारा फिगर इस बार 2 लाख के आसपास पक्का पहुंचना चाहिए। किस तरीके से श्रद्धालुओं को अंदर जाने की दी जा रही है इजाजत? की चंक में लोगों को भेजा जा रहा है 100-100, 50-50 करके? और अंदर की व्यवस्थाओं की हम बात करें तो क्या अंदर भी सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं चल रही है? बाहर लाइनों से लेकर सिविल डिफेंस के वार्डन हर जगह लगातार हैं। और अंदर जहां हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उस जल पर ये समय की नजाकत हो जाती है कि हम श्रद्धालुओं को उतना समय नहीं दे पाते जितना उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें होती। तो अंदर मंदिर समिति के लोग, हमारे पुलिस के जवान भी और पुलिस की महिला कांस्टेबल भी अंदर होती हैं, जो श्रद्धालुओं को तेज़ी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। और लाइनों को हम लोग प्रॉपर कंट्रोल करके चलाते हैं। यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक कंट्रोल इससे पहले होता है और एक कंट्रोल मंदिर के जो हमारा मंडप है उससे पहले कंट्रोल होता है। तो पब्लिक को हम लोग कंट्रोल कर करके अंदर भेजते हैं, जिससे कोई भी दिक्कत पब्लिक को नहीं है, हमारे श्रद्धालुओं को नहीं आए और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो। इस बात का बहुत ध्यान दिया। देखिए, कोरोना काल, क्योंकि अब सख्ती पहले के मुकाबले कम कर दी गई, लेकिन खतरा अभी भी है। तो क्या तमाम लोगों से अपील भी, उनको लगातार जागरूक भी किया जा रहा है कि मास्क वो पहने, उचित दूरी का वो पालन करें? हम देख रहे हैं कि तमाम जो प्रशासन के लोग हैं और जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो मास्क लगाकर रखें। तो क्या श्रद्धालुओं को भी अपील की जा रही है? आपने बात बिल्कुल ठीक कही। केवल आज के दिन नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं, उन सब के द्वारा अभी भी ये लगातार अपील की जा रही है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का उपयोग जरूर करें। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि सारा खोल दिया गया है, अभी हर चीज़ खोल दी गई है, केवल स्विमिंग पूल और एक आध आइटम नहीं खोला गया, बाकी सब खोल दिया गया है। तो पब्लिक के मन में थोड़ा सा इस बात को लेके एक फ्रीनेस जिसे कहते हैं, कि उन्हें लगता है कि नहीं हम इससे बच गए हैं, लेकिन हमें अभी भी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और हमारे वार्डन्स लगातार इस बात को अपील भी करते हैं कि आप मास्क है तो लगा लीजिए।
लेकिन मास्क नहीं होने के कारण हम किसी श्रद्धालु को अंदर जाने से रोक नहीं रहे, हम रोक नहीं रहे। लेकिन अपील हमारी सबसे होती है कि अगर आप मास्क लेके आए तो आप मास्क जरूर लगा लीजिए। बहुत बहुत शुक्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनिल अग्रवाल जी सीधे तौर पर थे, डिप्टी वार्डन है, और तमाम तरह की जो चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं को सही तरीके से दर्शन हो सके, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कोरोना काल में तमाम तरह की चुनौती झेलने के बाद में लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि वो लोग मास्क लगाएं, और अपील उनसे ही की जा रही है कि उचित दूरी का पालन करें। दुर्गेश के साथ में मोहित चौधरी, R9 न्यूज़, गाजियाबाद।